नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका लर्न विद ज्योति चैनल पे। आज हम क्लास 6 हिंदी वसंत भाग 1 चैप्टर 17 सांस सांस में बांस, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये जो चैप्टर है सांस सांस में बांस, इसे एलेक्स एम जॉर्ज ने लिखा है। ये एक तरह की निबंध है और ये जो चैप्टर है इसका जो नाम है सांस सांस में बांस। तो बच्चों, इस नाम से आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ होता है कि जहाँ बांस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिस क्षेत्र में इसकी बहुत ज़्यादा बहुतायत है, वहाँ के लोगों का जीवन, वहाँ के लोगों का भरण पोषण इस बांस के द्वारा ही होता है। उनका व्यवसाय बांस के द्वारा ही चलता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम है सांस सांस में बांस। तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक जादूगर थे, चंगकी चंगल नवाब। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। करतब यानी जादू दिखलाया उन्होंने। जादूगर थे तो जादू ही दिखलाएंगे, करतब कहते हैं। जब वे मरने को हुए तो लोगों से बोले कि मुझे दफनाए जाने के 6 दिन बाद मेरी कब्र को वापस खोद कर देखोगे तो कुछ नया पाओगे। तो कहा जाता है कि लोगों ने मौत के 6 दिन बाद जब उन्हें वापस से उनकी कब्र खोदी गई तो लोगों ने देखा कि वहाँ से बांस की टोकरियाँ उन्हें मिली और उस जो टोकरियाँ जिस तरीके से बुनी गई थी, अलग अलग डिज़ाइन थे, वो अलग अलग डिज़ाइन में बुनी गई थी टोकरियाँ। लोगों ने उन्हें देखा और पहले तो देख देख कर जिस तरीके की डिज़ाइन थी उसको देख करके कॉपी करके उसी तरीके की और टोकरियाँ लोगों ने बनाई। फिर उन्होंने अपना ही एक नया डिज़ाइन इन्वेंट कर दिया। ठीक है, मतलब अलग अलग तरह की उन्होंने एक नए डिज़ाइन बनाए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। बहुतायत यानी बहुत अधिक मात्रा में ये मिलता है। ठीक है, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। चलन यानी ट्रेंड। ठीक है, सभी समुदाय के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है, यानी उनका जो जीवन निर्वाह है इसी बांस के ऊपर निर्भर है। और यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। ठीक है, नागालैंड के निवासियों में बांस की जो चीजें हैं बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, बांस की चीजें तभी से बन रही हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए और अब भी हो रहे हैं। तो जिस तरीके से जरूरत होती है उस तरीके से बांस की जो चीजें बन जाती है। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। यानी जैसे जंगल में चला गया तो कोई फल उसने तोड़ लिए या फिर किसी तरह की हरी सब्जियां हो गई, कुछ भी, तो उसे उस चीज़ों को रखने के लिए टोकरी नुमा, डलिया नुमा चीज़ की जरूरत पड़ी। तो शायद वहीं से वहाँ पे लोगों ने इस बांस से टोकरी बनाई होगी। ठीक है, क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। तो यहाँ पे बया जो चिड़िया है, इसका जो घोंसला है बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है बच्चों। तो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि शायद बया चिड़िया का घोंसला देख कर के लोगों को उसकी टोकरी की जो आकार है इस तरीके से होना चाहिए, उसको इस तरीके से बुनना चाहिए, उसका ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए बांस की टोकरी का। तो वहीं से शायद उनको आइडिया मिला होगा। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियों से ढेर चीज़ें बनाई जाती है। खपच्चियाँ साइड में मैंने पिक्चर लगा दी है बच्चों, देख सकते हैं खपच्चियाँ किसे कहते हैं। जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। ठीक है, तो ये बांस की जो खपच्चियाँ हैं उससे इतनी ढेर सारी चीज़ें बनती हैं। और साइड में आप देख सकते हैं बॉक्स में लिखा हुआ है बांस से मेरा रिश्ता। इसे भी हम रीड कर लेते हैं। बांस का यह झुरमुट मुझे अमीर बना देता है, इसमें मैं अपना घर बना सकता हूँ। बांस का घर भी बनता है। बांस के बर्तन औजार इस्तेमाल करता हूँ। सूखे बांस को मैं ईंधन की तरह इस्तेमाल करता हूँ। बांस जब सूख जाता है तो उसे चूल्हे में लगाकर उसमें खाना भी पका सकते हैं। ठीक है, बांस का कोयला जलाता हूँ। बांस का अचार खाता हूँ। जब बांस बहुत छोटा सा होता है तो वो बैम्बू करी, ठीक है, बांस की करी भी बनती है। ठीक है, यहाँ पे अचार भी बनता है, यहाँ पे बताया जा रहा है। बांस के पालने में मेरा बचपन गुजरा, यानी जो पालना होता है बच्चे जिसमें झूला झूलते छोटा सा पालना, वो भी बांस का। पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी के जरिए पाई और फिर अंत में बांस पर ही लिटाकर मुझे मरघट ले जाया जाएगा। इस तरीके से है बांस से मेरा रिश्ता।
नेक्स्ट यहाँ पे पैरा पढ़ लेते हैं। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई जैसे मछली पकड़ते हैं, ठीक है। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है, यानी जकाई। यहाँ पे जाल का पिक्चर आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। ये देख सकते हैं आप, शंकु का आकार है यहाँ पे। और इस शंकु का ऊपरी जो सिरा है वो अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे में गूंथी हुई होती हैं। खपच्चियों की तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे। और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना ना भूलें। साइड में मैंने पिक्चर लगा दी है बच्चों, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पैरा देखिए। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त, या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं, तो बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं। आपने गन्ना देखा होगा, उसमें गांठें होते हैं, पोर बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो दूर दूर होती हैं, ऐसे बांस में भी होता है। तो ऐसा बांस चुना जाता है जो एक सिरे, जो गांठें होती हैं, एक सिरा और दूसरा सिरा काफी दूर दूर हो। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाला चाकू। दाव यानी चाकू जो कि चांद के शेप में होता है, ठीक है। और इन्हें छीलकर खपच्चियां तैयार की जाती हैं और खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। गठान यानी गांठें। लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3, 4 गांठों वाली लंबी खपच्चियां काटी जाएं। यानी कहाँ से काटा जाएगा यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। यानी टोकरी अगर बहुत ज़्यादा लंबी बनानी है तो उसमें 4 से 5 गांठें भी लंबी लंबी खपच्चियां काटी जाएंगी, ठीक है। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती। चौड़ी खपच्चियां किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीरकर पतली खपच्चियां बनाई जाती हैं और पतली खपच्चियां लचीली होती हैं। खपच्चियां चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। कोई भी चीज़ बच्चों जिसमें कि हमें इम्प्रूव करना है, बहुत अच्छा प्रो बनना है, तो उस पर काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ बोली जा रही है कि अगर एक समान खपच्चियाँ आपको बनानी हैं तो उस पर काफ़ी समय लगता है इस हुनर को पाने के लिए। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ फिर दाव यानी चाकू काम आता है। खपच्ची बाएं हाथ में होती है और दाव यानी चाकू दाएं हाथ में। दाव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रखता है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। तर्जनी यानी कि रिंग फिंगर, ठीक है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है। दाव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती तब तक ये जो है प्रोसेस रिपीट किया जाता है। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई यानी कलरिंग की जाती है। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली और की पत्तियों का यूज़ किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। यानी कि जो खपच्चियां हैं काले रंग की करनी है तो क्या किया जाता है, आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रख दिया जाता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है, ठीक है। फिर बाने को बारी बारी से ताने की ऊपर नीचे किया जाता है। जब टोकरी या कोई भी चीज़ बनती है तो एक हॉरिजॉन्टल जाती है, ठीक है, खपच्चियाँ, और एक वर्टिकल जाती हैं। तो इस तरीके से डिज़ाइंस बनते जाते हैं और पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट पैरा देखिए। टूल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। टूल साइड में देख सकते हैं किसे कहते हैं। कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मुड़कर फंसा दिया जाता है। हमारी टोकरी तैयार, चाहो तो बेचो या घर में ही काम में ले लो। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।